मित्रों, साजिश का एक सेंटर बीजिंग में भी खुला था। साजिश थी बीजिंग में मादुरो पार्ट 2 वाला नया चैप्टर लिखने की। साजिश थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्ता पलट की। इस साजिश के किरदार चीन के सैन्य कमांडर थे। सभी जिनपिंग के करीबी थे, लेकिन बीजिंग में मादुरो 2 वाली साजिश के तार अमेरिका से भी जुड़े थे। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप जिनपिंग को बंदी बनाना चाहते थे? क्या अमेरिका ने चीन में तख्ता पलट की साजिश रची थी? अब हम बीजिंग में हुई तख्ता पलट की साजिश और इसके अमेरिकी कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, चीनी सेना के 2 बड़े कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है झांगा यूशिया और दूसरे का नाम है लियू झेनली। आरोप है कि इन दोनों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बंधक बनाने और तख्ता पलट की साजिश रची। इस पूरी साजिश की विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले इस साजिश के प्रमुख पात्र बताए जा रहे झांग यूशिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको पता चल सके यह साजिश कितनी बड़ी थी। झांग यूशिया चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। उस कमीशन के चेयरमैन राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, यानी झांग जिनपिंग के डिप्टी थे और सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे। गिरफ्तार किए गए लियू झेनली सैन्य रणनीतिकार थे, यानी जिनपिंग के बेहद करीबी और सेना पर मजबूत पकड़ रखने वाले 2 सैन्य कमांडर्स ने अपने बॉस के तख्ता पलट की साजिश रची। उनका प्लान था जिनपिंग को बंधक बनाना, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने मादुरो को बंधक बनाया। ट्रंप ने एक सैन्य टुकड़ी भेजकर मादुरो को किडनैप कराया था, ठीक वैसे ही झांग यूशिया ने जिनपिंग को किडनैप करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी। डीएनए मित्रों, चीन के प्रसिद्ध युद्ध रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा है, सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। जिनपिंग के खिलाफ जिस छद्म युद्ध की साजिश रची गई थी, वो धोखे पर ही आधारित था। इस धोखे की चर्चा से पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश को ट्रंप से क्यों जोड़ा जा रहा है। जब झांग यूशिया और लियू झेनली को गिरफ्तार किया गया तो उन पर भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, लेकिन अब चीन की सरकार ने झांग यूशिया पर नए आरोप लगाए हैं। चाइनीज सरकार का आरोप है कि झांगा यूशिया के अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से करीबी रिश्ते थे। चीन झांग पर परमाणु जानकारी लीक करने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि चीन ऑफिशियली यह कबूल नहीं करना चाहता कि जिनपिंग को बंधक बनाने और तख्ता पलट की साजिश हुई थी। अब इन कड़ियों को जोड़िए और फिर समझिए। झांग के रिश्ते CIA यानी अमेरिका के साथ थे। झांग जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते थे, यानी ट्रंप के दुश्मन को ठिकाने लगाना चाहते थे। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजिंग में हुई तख्ता पलट की इस साजिश में ट्रंप शामिल थे। डीएनए मित्रों, समझिए, मादुरो ट्रंप की चेतावनी नहीं मान रहे थे। उनका करीबी सहयोगी कौन था? जिनपिंग और पुतिन। ट्रंप ईरान में भी तख्ता पलट करना चाहते थे। ईरान का करीबी सहयोगी कौन है? जिनपिंग और पुतिन। ट्रंप जिनपिंग और पुतिन को सीधे सीधे चुनौती दे नहीं सकते, इसलिए यह थ्योरी सामने आई कि जिनपिंग के डिप्टी के जरिए ही ट्रंप ने चीन में तख्ता पलट की प्लानिंग की थी। मित्रों, चीन के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि कुशल नेता दुश्मन की सेना को बिना लड़े परास्त कर देता है। ट्रंप ने भी शायद जिनपिंग को बिना लड़े हराने का प्लान बनाया था, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बीजिंग में हुआ क्या था और कैसे जिनपिंग ने तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। इसे ध्यान से सुनिएगा। 18 जनवरी यानी आज से 8 दिन पहले जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जाना था। इसके लिए झांग यूशिया और लियू झेनली ने पूरी तैयारी कर ली थी। कनाडा में रहने वाली चीनी लेखिका शेंग शुए ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जिनपिंग को झांग की साजिश के बारे में 120 मिनट पहले पता चल गया, यानी 2 घंटे पहले जिनपिंग को साजिश की जानकारी मिल गई। यह जानकारी कैसे मिली, यह समझिए। दरअसल अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करने वाले जिनपिंग को अपने डिप्टी झांग पर पहले से ही शक था। उन्होंने झांग की टीम में पहले ही अपने खास लोगों को तैनात किया था। जिनपिंग के इन भरोसेमंद लोगों ने उन्हें इस साजिश की जानकारी दे दी। डीएनए मित्रों, साजिश की खबर मिलते ही जिनपिंग ने यही किया। उन्होंने बेहद गुप्त तरीके से अपने वफादार सैनिकों के साथ होटल छोड़ दिया। किसी को खबर नहीं हुई। होटल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। तय समय पर झांग यूशिया के सैनिक जिनपिंग को बंधक बनाने होटल पहुंचे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बीजिंग में चीनी सेना की 2 टुकड़ियां आमने सामने थी। फायरिंग में दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। झांग के जो करीबी बच गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जहां मादुरो सत्ता पर अपनी कमजोर पकड़ के कारण अमेरिका की कैद में पहुंच गए,
वहीं जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ से तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। तख्ता पलट की साजिश नाकाम होने के बाद जिनपिंग का दमन चक्र शुरू हो गया है। झांग यूशिया, लू झेनली के साथ ही उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके करीबी 14 और अन्य सैन्य कमांडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। कई अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जिनपिंग के सिर्फ तख्ता पलट की साजिश करने वाले अफसरों को ही नहीं, उनके परिवार और करीबियों को भी कैद करके यह संदेश दिया गया कि बागियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। 75 साल के जनरल झांग चीन की शब्दावली में राजकुमार हैं, यानी वो उन परिवारों में से एक परिवार हैं जिन्होंने 1949 में चीन के गृह युद्ध में शी जिनपिंग के पिता के साथ लड़ाई लड़ी थी। झांग की नजर जिनपिंग की कुर्सी पर थी, लेकिन वो जिनपिंग की बढ़ती ताकत से नाराज थे। झांग और उनके साथी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर चल रही कार्रवाई से जो अधिकारी थे वो डरे हुए थे। डर था कि भ्रष्टाचार के नाम पर जिनपिंग उन्हें भी निशाना बना सकते हैं।